Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. हम बोल रहे हैं आपके अपने चहेते दरोगा हप्पू सिंह यानी कि योगेश त्रिपाठी। और दादा हम जो कह रहे कि सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और अगर हमारे सामने दादा सेंटा क्लॉज आ जाए ना तो हम सबसे पहले कहा कि इतने बिजी हैं, दो शो में तरस गए बाहर घूमने को, और ऊपर से कोरोना नाम की कहीं ओमिक्रोन, तो दुनिया की सारी चिराने फैली हैं। तो हम अगर हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले जो मांगे कि सेंटा जी सबसे पहले जो कोरोना नाम की जो चिरांद है जो फैल गई है को समाप्त करो। हम तड़प रही हैं कब जाएं, फैमिली के साथ घूमें फिरें, चाट पकौड़ी खाएं, जिंदगी को मजा लें। तो भैया हम तो यही विश मांग रहे, साथ में जो भी विश मांग रहे कि हमारे शो को दर्शकों को जो प्यार मिल रहा हो ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे। और दरोगा हप्पू सिंह कई साल तक लोगों के प्यार की न्योछावर खाता रहे। मैरी क्रिसमस। हेलो एवरीवन, सो क्रिसमस इज हियर और क्रिसमस की अगर विश इस बार टू सांता क्लॉज अगर मैं बताऊं तो वो ये होगी कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाए, किसी तरह से कोरोना वायरस हमारी जिंदगी से गायब हो जाए, क्योंकि बहुत जाने गई है और बहुत डर में हम जी रहे हैं अब तक। तो आई थिंक दिस विल बी माई विश फॉर दिस ईयर कि इस बार ये पैंडेमिक सांता क्लॉज प्लीज खत्म कर दो आप। सो दैट विल बी माई दिस ईयर्स विश फॉर क्रिसमस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभांगी यात्रे, आप सबकी चहेती अंगूरी भाभी। और क्रिसमस बस आ ही गया है, तो मैं सांता क्लॉज से क्या मांगने वाली हूँ। डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि थर्ड वेव बिल्कुल भी नहीं आए इंडिया में, और वैक्सीनेशन वैसे तो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, जितना बचा है वो भी जल्दी से हो जाए, और ओमिक्रॉन बिल्कुल ही पूरी तरह से जो है अगर हमारी भाषा में बोलेंगे तो लुल पड़ जाए और चला जाए। सो ये सबसे बड़ी चीज़ मांगूंगी, सब लोग हेल्दी रहें और 2022 हम सब के लिए ढेर सारी हैप्पीनेस लेके आए। इस बार मैं सेंटा से यही विश मांगूंगी कि ये कोविड जो भी चल रहा है ये जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, रिलैक्स होना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी तक नहीं जा पाई। बस एक ही क्या कहते हैं गिफ्ट चाहिए कि भाई गो कोरोना गो, सेंटा आए और उस कोरोना को ना बहुत दूर खत्म ही कर दे, दूर भी नहीं खत्म ही कर दे, और हम लोग फिर से चैन की सांस लें और बहुत ज्यादा खुशियां मनाएं, एक साथ सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, सबसे पहले तो आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं क्रिसमस से। हम नागपुर में रहा करते थे, उस समय जो है जैसे ही क्रिसमस का त्यौहार आता था हर घर में एक स्टार लगा होता था, जगमग करता हुआ स्टार। हर घर में केक कटते थे क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहा करते थे, और हम जो हैं उनके घरों में चुपके से घुस जाते थे और फिर वो हमें वह बढ़िया बढ़िया केक खिलाया करते थे। वहीं से हमें सांता क्लॉज का कॉन्सेप्ट पता चला था। फिर उसके बाद जो है बचपन की मेमोरी ये रही कि मेरी मदर भी क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ा करती थी, तो वो हमें कहती थी कि बेटा रात को जो है ना सांता क्लॉज आता है और वो बहुत सारे गिफ्ट देता है, तो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो मैंने कहा मम्मा मेरे को ना एक छोटी सी खिलौने वाली कार चाहिए। तो बोलती बेटा उसको ना एक पेपर पे लिख लो। तो मैंने वो पेपर पे लिखा, और नेक्स्ट डे पता नहीं उनके और मेरे पापा के बीच में क्या खिचड़ी पकी होगी, मेरे पापा ने लाके वो गिफ्ट जो है वो मेरे सिराने रख दिया। और मम्मी ने कहा बेटा ये सांता क्लॉज ने रखा है जो आपके पापा के रूप में आया था। वो कार जो है मुझे कई सालों तक नहीं भूली। तो ये क्रिसमस की एक बड़ी खूबसूरत मेमोरी मेरे साथ जुड़ी है, और ये नागपुर की यादें जो हर घर में जाकर जो है थोड़ा थोड़ा केक खाते रहना। अगर मैं अपनी क्रिसमस की यादें जो सांता क्लॉज से हम विशेस मांगते थे बचपन में, वो अगर मैं ताज़ा करने जाऊँ तो हम स्कूल में, मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो वहाँ पे हमेशा हम क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदते थे, एंड दैट्स हाउ हम सीक्रेट सांता उस टाइम पे भी करते थे। तो वो मेरी बहुत यादगार मेमोरी है कि गिफ्ट्स खरीदना, उस टाइम पे तो पता नहीं चलता था, तो छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना। सो हाँ, और वो इनोसेंस में प्यारी प्यारी चीज़ें लिखना, ये सब हम करते थे फॉर फ्रेंड्स। सो वो मुझे याद है, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट इज माय क्रिसमस मेमोरीज। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी याद है कि एक बीड्स आते थे हेयर में, है ना, तो वो मुझे चाहिए था। मैंने अपनी फ्रेंड के पास देखा था, तो मैंने क्या कहते हैं एक छोटे से पेपर में चिट लिख के रख दिया था अपनी दीदी के पास। मुझे लगा था कि और कोई दे ना दे मेरी बहन जरूर देगी,
और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने देखा मेरे तकिए के पास 3 हेयर बैंड्स और वो बीड्स के 4-5 पैकेट्स और इयररिंग्स। मुझे बहुत शौक है, तो मैं इतनी ज्यादा खुश हुई। तब से मुझे ना यकीन हो गया कि सच में सेंटा है और वो बहुत सारी गिफ्ट्स देता है। बचपन की याद मेरी क्रिसमस की, तो यस, हम बचपन में बहुत बिलीव करते हैं इस तरह की चीज़ों में। मतलब मैं अभी भी करती हूँ। आई बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन सेंटा। सो मैंने एक बार जब मैं स्कूल से कॉलेज में मेरा ट्रांजिशन होने वाला था, तब मैंने लिख के रखा था कि मुझे स्कूटी चाहिए थी, और तब मेरे फादर सेंटा के रूप में आए और उन्होंने मुझे स्कूटी गिफ्ट दी। तो वो मेमोरी है। और बस दैट्स इट। सीक्रेट सेंटा जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो बहुत ही अच्छा एक सस्पेंस था उसमें कि हम सब फ्रेंड लोगों ने गिफ्ट खरीदे थे अपने अपने पैसों से, और फिर उसी गिफ्ट को अलग अलग बॉक्स में हम लोगों ने पैक किए थे। और मैं यही सोच रही थी कि जो मैंने खरीदा है वो ही मुझे मिले, और ऐसा ही हुआ कि मुझे मेरा ही गिफ्ट मिला। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी उस दिन। सो आप सभी को सपना, मतलब आपकी प्यारी विमलेश की तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू। आप सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, और खूब सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार आप सभी को, क्योंकि आपने जो इतना सारा प्यार हमें दिया है तो हमें इतनी खुशी होती है। हम मतलब हमारी पूरी टीम, हम पूरी कोशिश ये रहती है हमारी कि हम बहुत अच्छा काम करें और आप सभी को ऐसे ही हंसाते रहें। पर आपसे बदले मुझे रिटर्न गिफ्ट ये चाहिए कि आप भी हमें भर भर के प्यार की न्यौछावर दीजिए। कैसे? लव यू बोले।